हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय में ऋषि अष्टावक्र आगे कहते हैं, मुक्त पुरुष के चित्त में ना उद्वेग है, ना संतोष, ना कर्तव्यपन का अभिमान है। उसके चित्त में ना आशा है, ना संदेह। वह शांत चित्त सदा सुशोभित होता है। आत्मज्ञानी का चित्त ना तो निष्क्रिय होता है, ना चेष्टावान। फिर भी वह परम स्थिति को प्राप्त होकर इच्छा अनिच्छा रहित चेष्टाएं करता है। अविवेकी पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर भी निर्णय नहीं कर पाता। तत्वज्ञानी का व्यवहार भले ही अज्ञानी जैसा हो, परंतु वह वैसा होता नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति की प्रयासरत होता है ज्ञानी व्यक्ति ही प्रयासरत होता है। वह एकाग्रता और विक्षेपों का अभ्यास करता है। इसके विपरीत धीर पुरुष इन सब कार्यों से विरक्त होकर आत्म में स्थित होते हैं। अज्ञानी कभी भी प्रयत्नों या अप्रयत्नों से विमुख नहीं होता, न इनसे उसे कभी निवृत्ति मिलती है। आत्मबोधि तो मात्र तत्व का निश्चय करके ही सभी वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है। जो अज्ञानी अभ्यासों को महत्व देते हैं, वे शुद्ध बुद्ध प्रिय प्रपंच रहित पूर्ण और निरामय आत्मा को कभी भी नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूपी अभ्यास से मुक्ति नहीं पा सकता, परंतु तत्वज्ञानी सहज में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। विवेकहीन व्यक्ति इच्छा तो ब्रह्म होने की करता है, पर वह कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि तत्वज्ञानी इच्छा ना करते हुए भी सरल भाव से ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानी सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता को ही पूर्ण नाश कर देते हैं। अपितु केवल नाश ही नहीं करते, परंतु मोहवश जीवन पर्यंत अज्ञानी शांति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वे शांत होने की इच्छा से ग्रस्त है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सदैव शांतचित्त ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है? वह संसार के सभी पदार्थों को देखकर सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ज्ञानी पुरुष दृश्य पदार्थों को ना देखकर अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। अज्ञानी बलपूर्वक चित्त पर अंकुश लगाने का असफल प्रयास करता है। धैर्यवान आत्मज्ञानी बिना किसी प्रयास के सहज रूप से चित्त वृत्ति का निरोध कर देता है। विचार भेद संसारिक है। कोई भाव को मानता है, कोई अभाव को। ज्ञानी तो भाव अभाव दोनों की भावना को छोड़कर निश्चिंत रहता है। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते नहीं, परंतु मोहवश जीवन पर्यंत अशांत ही रहते हैं। मुमुक्षु पुरुष अर्थात ज्ञान के जिज्ञासु पुरुष की बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई स्रोतों पर आश्रित रहती है। मुक्त पुरुष की बुद्धि सर्वदा निराश्रय रहती है। विषय रूपी भेड़िए को देखकर विवेकहीन व्यक्ति इस प्रकार साधना आदि की शरण लेते हैं, जैसे जंगल में शेर देखकर भयभीत जीव गुफाओं में जा छुपते हैं। वासना रहित तत्व ज्ञानी को देखकर विषय वासना इस प्रकार भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देखकर हाथी चुपचाप एक ओर चल देता है। शंका रहित ज्ञानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता। वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। जिसे परम सत्य का श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है, ऐसा तत्व ज्ञानी शुद्ध बुद्ध होकर आचार अनाचार और उदासीनता की ओर देखता भी नहीं। स्वभाव में स्थित ज्ञानी शुभ हो या अशुभ जो जब करने के लिए सामने आ जाता है, तब वह उसे बालक की चेष्टा के समान सरलता से कर डालता है। जो आत्मा को जानकर स्वतंत्र हो जाता है, उसे सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता है। आत्म स्वतंत्र को सुख, ज्ञान और परम पद की सहज प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को अकर्ता व अभोक्ता मानकर निश्चय हो जाता है, तो उसके चित्त की वृत्तियाँ सहज में समाप्त हो जाती हैं। आत्मज्ञानी की सहज चंचलता भी सुशोभित करने वाली होती है, जबकि विषयासक्त विवेकहीन की कृत्रिम शांति भी उसे शोभित नहीं कर पाती।
सभी प्रकार की कल्पनाओं से मुक्त होकर, सभी बंधनों को तोड़कर आत्मज्ञानी तो महाभोगों का आनंद कभी कभी तो महाभोगों का आनंद लेते हैं और कभी पर्वत की गुफाओं में चले जाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, देवों या तीर्थ स्थानों, सुंदर स्त्री, राजा तथा किसी अति प्रिय को भी देखने से ज्ञानी को कोई कामना या वासना नहीं होती। जो आत्मज्ञानी है वह अपने निकट संबंधियों, सेवकों, पुत्र पुत्रियों, पत्नी प्रपोतों आदि से दुत्कार मिलने या उपहास करने पर भी अशांत नहीं होता। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है वह संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं, खिन्न होते हुए भी खिन्न नहीं होता। उसकी इस आश्चर्यजनक स्थिति को केवल वही समझ सकता है जो उसमें उसके जैसा हो। संसार कर्तव्यों से संचालित है। इस सत्य को का निश्चय करके ही शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय आत्मज्ञानी इस संसार को कोई महत्व नहीं देता। अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना करते हुए भी संकल्प विकल्प करता हुआ व्यग्र रहता है और आत्मज्ञानी कर्म करता हुआ भी सदा प्रसन्न रहता है। आत्मज्ञानी बैठता, सोता, करता, आता या जाता है तो भी सुखपूर्वक रहता है और उसका व्यवहार शांत रहता है। तत्वज्ञानी सहज रूप से जगत में व्यवहार करता हुआ भी दुख का अनुभव नहीं करता, जैसे महासागर बिना किसी क्षोभ या बिना किसी क्लेश के शोभित रहता है। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय के आगे की बात करेंगे। थैंक यू।